लग के जरूर बताइएगा। और दोस्तों 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं जा रहा, इसका भी एक वजह था दोस्तों, जो कि मुझे सूरज रात को ही घर रूम से निकाल दिया। बहुत भयानक झगड़ा हुआ। देखिए मेरे आँख पे जो नहीं होना था वो हो गया दोस्तों। हम बहुत दूर चले आए हैं, बहुत दूर, इसीलिए वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, पर मैं मजबूर होकर वीडियो बना रही हूँ। और दोस्तों मैं आई हूँ सलोनी के। तो आप लोग पूछ रहे थे कि प्रीति का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। प्रीति को जब सूरज निकाल देगा 2 बजे रात को, तो प्रीति दर दर कहाँ भटकी है, कैसे थी कैसे नहीं थी, मोबाइल चार्ज था कि नहीं चार्ज था, तो उसका वीडियो कहाँ से आएगा। और आप लोग फुल वीडियो देखिएगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोस्तों अभी भी हम सो के उठे हैं, देखिए अभी सो के उठे हैं और देखिए प्रीति का वीडियो। तो हम सोचे आप लोग पूछ रहे थे बार बार, तो हम सोचे वीडियो बना के डाल दे ताकि आप लोग को पता चल जाए कि प्रीति कहाँ है इस समय। तो दोस्तों प्रीति इस समय जो है कि कहाँ बताएं आप लोग से कहाँ है। तो दोस्तों प्रीति को सूरज रात को बहुत मारपीट किया। दशहरे के दिन रात को सूरज और जितेंद्र और पवन जो है, तीनों लोग बहुत मारपीट किए और सबको लोग 2 बजे रात को घर से निकाल देते हैं। तो इस सूरज को तो बिल्कुल भी समझ नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, इसके लिए किसी से ज़्यादा लगाव नहीं लगाना चाहिए। जिससे ज़्यादा लगाओ ना, तो उससे दर्द बहुत ज़्यादा मिलता है। इतना मिलता है ना दर्द कि वो दर्द बर्दाश्त करने लायक नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हमारी प्रीति बहन जो है बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि भाई प्यार की थी तो बर्दाश्त कर रही है। अगर प्यार नहीं की होती ना, तो माँ कसम बर्दाश्त नहीं करती सूरज को। प्यार की, इसके लिए सूरज को बर्दाश्त कर रही है। जो भी उसके साथ कर रहे हैं उसको सह रही है, नहीं तो कोई सहता क्या, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। कोई आजकल का ज़माना में है कोई कि बिना कुछ किए ही और किसी का बात मार लात मुक्का सब सहती है वो। और इसके साथ तो ऐसा खिलवाड़ किया है सूरज, प्रीति के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है। हम तो कहते हैं कि कोई भी किसी की अगर बेटी के साथ इज्जत का खिलवाड़ कर रहा है ना, तो माता रानी भगवान से यही कहेंगे कि उसके घर में जल्दी दिखाइएगा, ताकि उसकी आँख की पट्टी जो है ना खुल जाए। क्योंकि देखिए इतना आप लोग को क्या बताएं, आप लोग को खुद पता होगा कि सूरज प्रीति के साथ कितना गलत कर रहा है। बताइए 4 साल तक जब तक वो कुछ नहीं था, तब प्रीति को बहकाया, फुसलाया और उसके साथ काम करने के लिए उसको मजबूर किया, और शादी करने के लिए भी वादा किया कि शादी करेंगे। सब कुछ का वादा करके आज यूज करके उसको, प्रीति को ना इधर का छोड़ा है ना उधर का छोड़ा है, यूज करके छोड़ दिया है। इसके लिए दोस्तों माँ बाप डरते हैं, माँ बाप इसी के लिए डरते हैं, जिसके घर में बेटी है इसके लिए डरते हैं। खिलाने पिलाने के लिए नहीं डरते हैं, इज्जत के लिए डरते हैं माँ बाप। सही बात है। अगर माँ बाप जो कहते हैं ना, अगर जो बात कोई नहीं मानता है तो फिर वो बाद में पछताता तो ज़रूर है। आज प्रीति नहीं मानी है तो देखिए कितना पछता रही है। अगर आज प्रीति अपने माँ बाप की बात मानी होती, उसकी माँ कितनी खिलाफ थी, सूरज के साथ नहीं सोचती थी कि सूरज के साथ ये रूम पे रहे, रूम लेके रहे। वो सोचती थी प्रीति घर पे ही रहे, घर से ही काम करे। लेकिन प्रीति भी नहीं सुनी, सोची कि उसको भी विश्वास था कि हम प्यार किए हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आज सब विश्वास पानी पानी हो गया दोस्तों। इसके लिए किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने माँ बाप पे विश्वास ज़रूर करना चाहिए, किसी पे मत करिए। आप लोग भी अगर एक लड़की होंगी, अगर हमारा वीडियो देखती होंगी, तो आप लोग से यही कहेंगे कि किसी पे भी विश्वास मत करिए। और प्यार के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िएगा। आप लोग देख लीजिए समाज में जो प्यार के चक्कर में पड़ रहा है ना, तो उनको सिर्फ यूज किया जाता है, यूज करके हटा दिया जाता है। जैसे मछली खाते हैं ना, मछली का मांस खा लेते हैं और कांटा साइड में रख देते हैं, तो वैसे हैं लड़कियों को सिर्फ यूज करते हैं और साइड में फिर फेंक देते हैं कचड़े की जैसे। तो ऐसे ही ना, जो ऐसे हैवान है ना, उन लोग से बच के रहिए आप लोग। और प्रीति का क्या ही कहें, प्रीति का तो बहुत बुरा हाल है, आप लोग तो जानते हैं, बहुत बुरा हाल कर दिया है सूरज। इतने दिन वो परेशान थी, इतने दिन सोचते रहती थी कि चलो अब वो सुधर जाएगा, अब आ जाएगा मेरे पास, लेकिन वो नहीं गया उसके पास और नहीं सुधरा। सिर्फ वो प्रीति को झुकाना चाह रहा है, बार बार उसको बोल रहा है कि प्रीति माफ़ी मांग लो, सब सही हो जाएगा।
कहाँ लिखा है कि बार बार बीबी माफ़ी मांगे बिना गलती का? कहीं लिखा है क्या? बार बार माफ़ी मांगे बीबी बिना गलती का? उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? आ? अरे तुम मर्द पैदा हुए हो तो तुमको ही सब कुछ हक है, माफ़ी मंगवाने की, मारने की, मतलब घर से निकालने की, चरित्रहीन बोलने का। तुम्हारी माँ बोलती है कि हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए, हमें पता नहीं था कि प्रीति ऐसी है। अरे तुम लोग के ऐसे प्रीति को भी ना नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसे पति या तुम्हारे माँ जैसी सास, कि जो सास बहू की कदर ना करे। हम ये नहीं कहेंगे कि बहू को कदर नहीं करना चाहिए सास का, लेकिन देखिए दोस्तों, हम यही कहेंगे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जब तक दो हाथ से ताली बजती है तभी महाभारत होता है। एक हाथ से ताली बजता है तो महाभारत होता है क्या? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो ये प्रीति की जो सास है ना, अपने को बहुत ये समझ रही हैं। अब क्या समझ रही हैं? बेटे पैदा किए हैं ना, इसके लिए बहुत ये समझ रही हैं, क्योंकि इनका बेटा जो है ना, ये अपने बेटों को 70 खूंटा मुतवाना चाह रही हैं। इसके लिए इनको बहुत शान है। वही उस जगह लड़की रहती ना, तो जो शान से बात करती है ना, इनका सब शान घट जाता, पीछे सब शान इनका हट जाता। लेकिन कहते हैं ना, कोई किसी के अपने बेटी का सब इज्जत किया है दोस्तों, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरे का बेटी ला के सिर्फ मतलब के लिए लाए हैं और मतलब के लिए रखे हैं और मतलब के लिए उसको सिर्फ यूज किए हैं ये लोग। सूरज और सूरज के माँ, सूरज के पूरे परिवार वाले जितने भी लोग हो गए, सिर्फ प्रीति को यूज किए हैं। आप लोग को तो पता है कि प्रीति कितनी फेमस थी। अगर किसी के भी चैनल पे एक वीडियो उसका पड़ता था तो समझ लीजिए उसका चैनल भाग जाता था। लेकिन ये बात सूरज नहीं मानता है। सूरज बोलता है हम अपने दम पे किए हैं, बाप अपने दम पे किए हैं, सब कुछ अपने दम पे किए। तो उसके साथ 4 साल क्यों थे? क्यों उसको यूज किए? अपने दम पे ही करना चाहिए था ना। प्रीति के साथ क्यों इतना बड़ा घात खेले? आप नहीं खेलना चाहिए। तुम्हारे ऐसे आदमी को तो भगवान करे किसी को दे ही ना। तुम्हारे ऐसे इंसान किसी माँ के कोख से पैदा ना ले, कि जो किसी औरत के कोख से पैदा होते हैं और औरत की ही कदर नहीं करते हैं लोग। बताइएगा आप लोग, कौन ऐसा इंसान होगा? औरत के कोख से ही पैदा होते हैं, औरत की ही इज्जत नहीं करते हैं। बोलते हैं मैं अपने माँ का बहुत रिस्पेक्ट, पता नहीं का बोला जला, हमने तो बोला हूँ ना, मैंने अपने माँ का बहुत सम्मान करते हैं। अरे वही कोखिया से निकला लवा ले, औरतिये के कोखी से निकला तो अपने माँ के इतना सम्मान करते हो। आज जैसे साथ वादा कैले रहा तो ऐसे तोरे साथे रह, तो ऐसे बियाह करब, ओकर तो सम्मान करे के तोहार माई ना सिखैनी, सिर्फ ये सिखैनी कि बेटा तू हमार सम्मान करिए, अजय के लिए ये ओके कुटिए, ओके चरित्रहीन बोलिए, ओकरे पे ऐसा लांछन लगाइए कि वो समाज में जिए लायक न रहे। तोहार माई यह सिखैनी, तोहार माई यह सिखैनी कि प्रीति के तू एकदम बर्बाद कर दिए। अब तू तो बर्बाद कर देला, अब कैसे बर्बाद करवा? अब तो बेचारी की ज़िंदगी इतना बर्बाद हो गई कि हम का ही बताएं। और सच में हम लोग इतना दूर हैं, नहीं तो फिर बताते आपको, अगर हम लोग भी खलीलाबाद रहते तो। लेकिन हम लोग इतने दूर हैं, इसके लिए प्रीति के सपोर्ट में हम लोग वीडियो हमेशा डालते हैं कि ऐसे लोग हैं दुनिया में कि सिर्फ फंसा लेते हैं। और औरत इतनी कोमल होती हैं, चाहे लड़की हो चाहे औरत हो, कि ऐसे लोग के जाल में फंस जाते हैं। हम तो कहते हैं ऐसे लोग को तो ताकना ही नहीं चाहिए, फंसने की बात ही दूर है। तो आप लोग से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग ऐसे इंसान से दूर रहिए जो सिर्फ आपको यूज करे, चाहे वो ससुराल में कोई भी हो, कोई भी हो। जैसे आप समझ लीजिए प्रीति के ससुराल में सब लोग यूज किए ना, सास हो गई या जेठ हो गया, जेठानी हो गई या देवर हो गया या उसका पति हो गया, सब लोग उसको सिर्फ यूज किया है और यूज करके छोड़ दिए। तो हम यही कहेंगे प्रीति बहन, आप हिम्मत मत हारो, आपके साथ आपका भाई है। और अच्छा है कि आपके साथ आपका भाई है, और रात बिरात आप कहीं भी जाती हैं तो आप सेफ्टी है आपके लिए, आपका भाई है। और अच्छा कि पब्लिक में एक वीडियो छोड़ दी ताकि हम लोग को भी पता चला कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। और जहाँ पर भी हैं दोस्तों, वहाँ पे भी रहने वाली नहीं है, 2-4 दिन में निकल जाएंगी, क्योंकि वो खुद किसी पे ज़्यादा बोझ बनना नहीं चाहती हैं। और आप लोग बताइएगा कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और आप लोग प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।